हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस चैप्टर में पहले तो समझते हैं कि इसमें 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। और साथ में हम बात करते हैं, यदि आपने पूरे वीडियो देख डाले होंगे मेरे, तो कुछ बच्चों के मुझे पास कमेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि इसके कैलकुलेशन बहुत टफ हैं और इसके फॉर्मूलाज भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो उसको कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी जाएँ। तो बच्चों, आज हम पहले आपको बताते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा जो कि आपको लोग फेस कर रहे हैं। साथ में बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप्स के इसके आते हैं, आपको उनको पढ़ करके क्या सोचना चाहिए और कैसे उनको हैंडल करना चाहिए। और साथ में कुछ कैलकुलेशंस की स्टेप्स भी देखेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में काफ़ी हद तक। तो देखिए, सबसे पहला एक पॉइंट मेंशन किया गया है आपका कि सही फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के साथ आप तैयार करें। कोई भी फॉर्मूला आप ऐसे ही रट न लें, उसके लिए सबसे पहले आप प्रॉपर उसका कॉन्सेप्ट देखें कि किस कंडीशन पे वो अप्लाई किया जा सकता है। और जब वो आप कंडीशन तैयार कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूले का यूज़ किस जगह करना है, किस जगह उस फॉर्मूले को अवॉइड करना है बच्चों। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन में कैलकुलेशन चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे स्क्वायर्स अगर आपको 1 से 20 तक आएँगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और बेहतर बना पाएँगे। और साथ में ही अगर आपने क्यूब को तैयार कर रखा है, क्यूब 1 से 15 तक बेसिक आपको आने चाहिए, जो कि एक कैलकुलेशन को अच्छा एक्सेलरेट कर सकता है आपकी। इनकी तैयारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बेटा करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर रूल्स के साथ फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले में क्या-क्या वैल्यू गिवन है, उनको आप एक सिस्टमैटिक वे में मेंशन करेंगे। फिर बाद में आता है उनको रिमूव करना या उनको कट करना, उनको सिंप्लीफाई करना। उस इस स्टेप में आप उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में आप उसे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स का, तो नंबर बड़ा हो जाता है और आपकी कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट कर देता है। इसी के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे एक सॉलिड के ऊपर अगर एक कोन है सॉलिड और उस कोन के ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर लगा दिया है, तो इस टाइप से बन जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। ऐसे कंडीशन में आपसे जो पूछा जाएगा, आप उसको पहले अलग-अलग टुकड़े में डिवाइड करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को निकाल करके बाद में फाइनल ऐड कर देंगे। तो एक ये स्टेप होती है, जिसमें बताया गया है कि अलग-अलग टुकड़े में करके और उसके बाद उसको ऐड करें। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी कि आप रेगुलर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपने कैलकुलेशन पर आप ट्रस्ट करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएँ। अब बात करते हैं बेटा, जो भी जितने फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूले में एक पाई नाम का कैरेक्टर हमेशा आएगा। तो उस पाई को थोड़ा सीखते हैं। पाई के बारे में देखिए क्या बताया गया है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 सीखी है। इसमें 2 नंबर आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं। एक है ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में जो कि है वैल्यू 22। बच्चों, आप इसका मल्टीप्लाई और इसकी टेबल्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि जब ये टेबल आप जानेंगे तो इसके जो मल्टीप्लाई है ये आप ओरली और डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने 22 की टेबल क्लियर कर ली तो आप 2.2 का भी कैलकुलेशन उसी की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप मान लीजिए 22 का 7 जान गए, कितना आता है 4 आ जाएगा और ये 5 मतलब 154। अगर 2.5 का भी 7 करना हो तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो 154 आएगा, लेकिन डेसिमल एक डिजिट पे आ जाएगा। इसी टाइप से यदि इसका आप 9 करते हैं तो 8 आ जाएगा और 198 आ जाएगा, टोटल वैल्यू 198 है। और अगर इस डेसिमल पार्ट को आप अगर 9 करेंगे तो भी आएगा 198, लेकिन बेटा डेसिमल डिजिट एक पे आ जाएगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप इस पाई के जो 2 नंबर आए हुए हैं 22 और 7, इसको आप बेहतर ढंग से कैलकुलेट करें। इसकी सारी की सारी टेबल आपके माइंड में चलनी चाहिए। आप इसके किसी भी टाइप के हिडन नंबर को भी पहचान पाएँ। अब बात करते हैं अपने 7 की, जो कि डिनोमिनेटर का पार्ट है और ये हमेशा आपकी रेडियस को या तो कट करेगा या फिर आपके क्वेश्चन में दी हुई हाइट या फिर स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करता है। तो इसका काम जो है 7 को डिवाइड करना है। ये डिवाइड क्या कर सकता है, अगर इसके सारे मल्टीपल आपने ले लिए 7 के, क्योंकि 7 की 1 से लेकर 10 और उसके आगे तक के टेबल्स के अगर आपने मल्टीपल लिए, वो सब ये डिवाइड कर ही पाएगा। साथ में अगर ये 35 डिवाइड करता है तो आप 3.5 की डिवीजन भी आसानी से सोच सकते हैं। ये 7 इसको अगर 5 रिड्यूस करेगा तो इसको 0.5 टाइम रिपीट करेगा। ऐसे ही अगर आपने 49 के बारे में सोचा है कि 7 डिवाइड कर सकता है, तो फिर 4.9 को भी 7 डिवाइड करेगा। इसी प्रकार अगर आपने 56 को देखा है कि 7 डिवाइड कर सकता है, तो 5.6 को भी ये डिवाइड कर सकता है। इसी टाइप की ये जितने भी नंबर बनाएगा 7, आपको आसानी से कैलकुलेट करने आने चाहिए बच्चे। अब बात करते हैं कुछ स्क्वायर्स के और कुछ आपके क्यूब्स की बात करते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों, स्क्वायर्स की अगर बात की जाए तो मैंने इसमें बताया कि आप 1 से 20 तक के आपको स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर आने का मतलब और उसको अच्छे से अप्लाई करने का भी मतलब आप देखिए। जैसे आपने 19 का स्क्वायर सीखा है कि वैल्यू आती है 361, करेक्ट है।
लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 19 की जगह पर 1.9 का स्क्वायर आता है तो भी आपको डेसिमल देखकर नहीं डरना है, बल्कि आप इसमें करेंगे क्या, 19 की तरह ही इसका वैल्यू निकाल लेंगे 361। बट डेसिमल स्क्वायर होने पर डबल पे आ जाता है, तो एक डिजिट और लास्ट की दूसरी डिजिट छोड़ने के बाद आप लगा देंगे। तो चाहे वो 19 का स्क्वायर हो या 1.9 का स्क्वायर हो, जो इसमें आने वाले डिजिट्स हैं वो सेम है, बट डेसिमल की प्लेस केवल आपकी बदलेगी। अगर आप स्क्वायर्स को अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपको फिर इसके स्क्वायर रूट्स भी अच्छे से मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और जरूरत पड़ने पर हमको इनको रिवर्स भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रेडियस दी गई है तो आप उसको यूज़ करके बाकी फॉर्मूलेज में वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम दिया है और रेडियस पूछी गई है तो उस केस में इस वैल्यू को आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया 1 से 20 तक आपको आने चाहिए, और इनको आने के लिए बाकी चीज़ें भी इसके साथ ही होनी चाहिए। जैसे 18 का स्क्वायर आप जानते हैं आता है आपका 324, लेकिन अगर 1.8 का स्क्वायर भी पूछेंगे तो 324 आएगा, लेकिन डेसिमल दो डिजिट बाद। और अगर 0.18 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू भी फिर से आएगी 324, लेकिन डेसिमल 2 पे है और स्क्वायर होने पर डेसिमल 4 पे आएगा। तो आपको लास्ट के 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अगर आप इस टाइप की थिंकिंग लेकर के स्क्वायर्स को कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर्स को समझते हैं, तो जो आपकी कैलकुलेशन है ओवरऑल एक सिस्टमैटिक वे में आ जाएगी, और आप बिना डरे बिना गलती किए आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं अपने क्यूब्स की। क्यूब में मैंने आपको बोला कि आपको आना चाहिए 15 तक क्यूब। उस 15 तक के क्यूब में आपको क्या सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि मान लीजिए आपने एक 15 ले लिया नंबर, इसका क्यूब किया, तो इसका पहली स्टेप तो आप इसके स्क्वायर पे इसको ले जाएंगे 225, बचा हुआ एक 15 आपने नोट कर लिया। 15 की टेबल अगर आपको क्लियरली आती है तो आप इसको तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 3375। इस नंबर को प्राप्त करने का मेरा एक और उद्देश्य था कि आपको इसके डेसिमल के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए। अगर आप 15 का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं तो 1.5 का भी क्यूब निकलेगा, यही वैल्यू 3375। और डेसिमल लगेगा आपका 3 डिजिट बाद, क्योंकि क्यूब होने पर डेसिमल 3 बार रिपीट होता है, तीसरे नंबर पर आएगा, स्क्वायर होने पर दूसरे नंबर पर आएगा। तो यहाँ से 1 2 3 नंबर पर आप सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अगर अपने स्क्वायर्स को, क्यूब्स को और साथ में पाई की वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो आसानी से सॉल्व हो सकती है। और साथ में आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। अब बात करते हैं पाई की एक और वैल्यू की। पाई में एक वैल्यू आती है 3.14। बच्चों ये वाली वैल्यू उस समय लगाते हैं ज़्यादातर जिस क्वेश्चन पर अगर 7 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर ना मिले। जैसे रेडियस आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो रही, ना हाइट भी डिवाइड हो रही है, और ना ही आपकी स्लैंट हाइट डिवाइड हो रही है। स्लैंट हाइट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं कोन को और निकाल रहे हैं उसका सरफेस एरिया, तो स्लैंट हाइट यूज़ की जाती है। तो उस कंडीशन पर हम पाई की 3.14 वैल्यू लगाते हैं। इसके साथ साथ अब इसके आप मल्टीपल उसके फैक्टर्स को ध्यान देंगे। जैसे इसका डेसिमल आप हटा सकते हैं तो वैल्यू बन जाएगी 314। इसका अगर आप हाफ करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 5 और ये 7। इनके टेबल 5 जा 7 जा 8 जा और इस टाइप से मिला करके आप इसके नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में इसकी एक अच्छी सी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेंगे कि ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में कई बार इसको 5 जा करके दे दिया जाता है। अगर इसको आप 5 जा लेते हैं तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1570। अब इस चीज़ को अगर आप 5 जा से कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से तो काम बन जाएगा आपका, आप आसानी से कैलकुलेशन को कर पाएंगे। इसी से आप ये चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगी। अगर आप एक कंसिस्ट होकर के काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इसकी प्रॉब्लम से आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी क्वेश्चंस पे या और भी चैप्टर्स पे गाइडेंस चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, और साथ में ये भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।